नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी की बात। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि कैसे हमारे आसपास के जीव और पौधे बदलते हैं समय के साथ। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इतने सारे विविध जीव कैसे आए? आज हम इस राज की कहानी को समझने जा रहे हैं, जो है एवोल्यूशन की कहानी। एवोल्यूशन का मतलब है कैसे जीव और पौधे समय के साथ बदलते हैं। ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये बदलाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे नए प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं। एवोल्यूशन के लिए जरूरी है जेनेटिक वेरिएशन, जो कि डीएनए में होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में पाए जाने वाले बंदर, जैसे कि हनुमान लंगूर, जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, उनके आपस में कई अंतर होते हैं, जैसे कि उनके बालों का रंग, उनके कण के आकार और उनके शरीर के आकार। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी को सबसे पहले प्रोपाउंड किया था। उन्होंने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि कैसे जीव और पौधे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बदलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो जीव सबसे ज्यादा फिट होते हैं, वे हाई सरवाइव कर पाते हैं और अपने जीन्स को अगले पीढ़ी को देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक जंगल में जाएं, तो हम देखेंगे कि वहां के शेर सबसे ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि वे सबसे ज्यादा शिकार करने में सक्षम होते हैं। इसलिए वे हाई सरवाइव कर पाते हैं और अपने जीन्स को अगले पीढ़ी को देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जीव सबसे ज्यादा फिट होते हैं, वे हाई सरवाइव कर पाते हैं और अपने जीन्स को अगले पीढ़ी को देते हैं। ये प्रोसेस इतने सालों से चल रहा है कि इसने नए प्रजातियों का निर्माण किया है। नेचुरल सिलेक्शन के कई उदाहरण हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसमें कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में पाए जाने व्हेल मलेरिया के कीड़े, जो कि मलेरिया फैलाते हैं, उनके खिलाफ हमने कई एंटीबायोटिक्स डेवलप किए हैं। लेकिन कुछ कीड़े एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण वे सरवाइव कर पाते हैं और अपने जीन्स को अगले पीढ़ी को देते हैं। स्पेशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए प्रजातियों का निर्माण होता है। ये प्रोसेस इतने सालों से चल रहा है कि इसने हमारी पृथ्वी पर इतने सारे विविध जीव पैदा किए हैं। स्पेशिएशन के कई उदाहरण हैं, जैसे कि गैलापेगोस के टर्टल, जो कि अलग अलग आइलैंड पार पाए जाते हैं और उनके आपस में कई अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में पाए जाने वाले बंदर, जैसे कि हनुमान लंगूर, जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, उनके आपस में कई अंतर होते हैं, जैसे कि उनके बालों का रंग, उनके कण के आकार और उनके शरीर के आकार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एवोल्यूशन के बारे में और जानने का मन है, तो हमारी अगली वीडियो देखें, जिसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन के अन्य पहलुओं के बारे में।